क्लास 9 की अगली वीडियो देखेंगे। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि तीसरा और चौथे सवाल दूसरे टाइप से बताएंगे हम, और तीसरा सवाल में थ्योरी ज़्यादा थी इसलिए मैंने नहीं बताया था। एक्सरसाइज खत्म हो गई थी पिछली वीडियो में, इसलिए आज हम ये बता रहे हैं। तो तीसरा नंबर सवाल जो है इसमें बोल रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि ब्रैकेट में दिया मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी ब्रैकेट के अंदर है के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी, पाई इक्वल टू सी बाई डी, जहाँ सी जो है वो परिधि है, सी इक्वल टू परिधि है और जो डी है वो व्यास है हमारा, ठीक ऐसा दिया हुआ है इसमें। उसके बाद फुल स्टॉप। फिर बोल रहा है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। मतलब कि ये कहना चाहते हैं अगर पाई इक्वल टू सी बाई डी है तो इनका ये कहने का मतलब है कि जो ये जो मतलब ये जो एक कथन दिया है, ये जो दिया है ये इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका ये विरोध कर रहा है। मतलब कि ये जो है ये कथन जो है ये बोल रहा है कि पाई डजंट इक्वल टू अपरिमेय, अपरिमेय। जबकि हम लोग पिछली वीडियो देख लें, अब पिछला जो चैप्टर था हमारा एक्सरसाइज थी जो पिछली, उसमें बोल रहे थे कि पाई जो है वो अपरिमेय है, लेकिन इसमें ये सवाल दे रहे हैं कि ये सिद्ध करना हमें कि पाई अपरिमेय है, जबकि ये बोल रहे हैं कि पाई इक्वल टू सी बाई डी, जहाँ सी परिधि और डी व्यास है, उसमें इस बात का अंतर विरोध मतलब इस बात का विरोध होता है कि पाई पर अपरिमेय है। तो हम लोग को ये सिद्ध करना है कुल मिलाकर के कि पाई यहाँ पर भी अपरिमेय होता है, बस और कुछ नहीं करना है। उसके आगे सवाल दिया है, इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए, कोई सा भी आप मान लीजिए कोई सा भी आप व्रत बनाएंगे, इस तरह से व्रत होता है, कोई सा भी व्रत बनाएंगे, अगर इसकी परिधि का फॉर्मूला जो होता है, परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। आर मान लीजिए इसकी त्रिज्या है, कुछ भी मान लीजिए, तो परिधि अगर हम इसकी निकालेंगे तो 2 पाई आर ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए पाई ऑलरेडी मतलब कि पहले से ही पाई परिधि में गुणन के अंतर्गत आता है, और ये भी सबसे पहले बता दिया था हमने, अगर कोई अपरिमेय संख्या किसी पूर्णांक से गुणा करी जाए तो वो पूरा अपरिमेय बन जाता है। मतलब अपरिमेय गुणे पूर्णांक, पूर्णांक इक्वल टू पूरा अपरिमेय बन जाता है। अपरिमेय में किसी भी पूर्णांक का गुणा करवाते हैं तो पूरा वो अपरिमेय बन जाता है, ये हमको पता है। और यहाँ पर परिधि जब भी हम निकालेंगे किसी वृत्त की तो उसमें पाई आएगा जरूर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पाई का गुणा हो जाता है, इसलिए ये पहले से ही अपरिमेय बन जाती है। उसके बाद व्यास देखें, अगर हम व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब कि 2r। और यहाँ पर जो ये बोल रहे थे कि परिधि बटे व्यास, सी परिधि थी और डी व्यास था। उसके बाद ये बोल रहे थे कि पाई यहाँ पर परिमेय होता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए परिधि में पाई का पहले से ही गुणा हो जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही होता है 2 पाई आर, मतलब कि आर का 2 पाई गुना मतलब 2 पाई इंटू आर, ये चलता है फॉर्मूला परिधि का। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर काटें ये फॉर्मूला धरे हम इसमें, तो 2 पाई आर ये हमारा परिधि हो गया, सी इक्वल टू और डी, तो डी इक्वल टू 2r, 2r से 2r कटेगा आएगा पाई, तो पाई तो अभी भी यहाँ पर अपरिमेय दिखा रहा है। यही सिद्ध करना है हम लोगों को कि पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है, ना कि परिमेय। चाहे पाई को कहीं पे भी लिखा जाए, अगर पाई कहीं पे भी आए तो रहेगा अपरिमेय ही, वो परिमेय नहीं बन सकता, क्योंकि परिधि में पहले से ही पाई का गुणा हो जाता है। अब हम देखेंगे चौथा सवाल। हाँ, तो चौथे सवाल में बोल रहा है, संख्या रेखा पर रूट मतलब कि अंडर रूट स्क्वायर रूट है 9.3 को निरूपित कीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने दूसरे विधि से बता दिया था, पिछली विधि से उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम से,
लेकिन आज हम दूसरी विधि से बताएंगे, जैसा कि आपकी इस वाली एक्सरसाइज में बुक में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो भी रूट के अंदर संख्या दी हो उतनी इकाई का आप लोग वो, हाँ तो देखिए यहाँ पर हम 9.3 इकाई मान लेते हैं। 9.3 कोई किसी भी प्रकार से आप मान लीजिए, उसकी किसी स्केल की लंबाई उसके हिसाब से खींच लीजिए। तो जो अंडर रूट के अंदर संख्या दी हो उतनी ही लंबाई का एक सबसे पहले संख्या रेखा पर बना लीजिए। ये बन गई हमारी 9.3 की। उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसी मापन के हिसाब से नापना है, 1 सेंटीमीटर उसके आगे और बना लीजिए। अब 9.3 ये था और 1 ये, तो कितना आ गया हमारा 9.3 + 1 हो जाएगा 10.3। और इसका अगर माध्य निकालना हो तो बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 1 2 और 2 5 5.15 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ कहीं पर आएगा वो, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं पर आएगा 5.15। ठीक, अब सबसे पहले क्या करा, 9.3 इकाई की लंबाई की माप खींच ली हमने संख्या रेखा पर। उसके बाद 1 इकाई और खींच लिया। उसके बाद इसको जोड़ के इसका मध्य बिंदु निकाला 5.15। अब ये जो है 5.15 से 1 इकाई इस वाले पॉइंट तक की दूरी, इसको त्रिज्या मान करके यहाँ पर आप प्रकार की सुई रखिए और यहाँ से पेंसिल घुमाइए। अर्धवृत्त बनाना है हमको, यहाँ से यहाँ तक का आएगा ये। इस तरह से बना लिया कुछ, ये बन गया हमारा। ये बन गया अर्धवृत्त। ये हमारा केंद्र और ये हो गई त्रिज्या। एक ये त्रिज्या, दूसरी ये त्रिज्या। अब करना क्या है, जहाँ पर हमने 9.3 को मापा था, इसका जो आखिरी वाला पॉइंट होगा, मतलब कि ये वाला, यहाँ से बिल्कुल लंब लाइन खींचनी है जो अर्धवृत्त को हमारे छूती हुई जाएगी। तो इसकी जो लंब रेखा होगी वो यहाँ कहीं पर आएगी ये। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि 90 डिग्री होनी चाहिए दोनों तरफ से। तो ये जो मिलेगा हमें अर्धवृत्त पर जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट से लाइन खींचने पर इसका मान जो होगा ये होगा √9.3। इसका मान होगा √9.3। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब प्रकार की सुई पहले यहाँ धरी गई थी, अब यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ से नापेंगे। मतलब कि कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर एक इस प्रकार से बनेगा। तो ये चाप जहाँ पर गिरेगा हमारे संख्या रेखा पर, यहाँ कहीं पर गिरता है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट मिलेगा इसका मान होगा √9.3। क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं हम। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है, उसके बाद मात्रक माप लेना है 9.3 का, जो रूट के अंदर संख्या दी है उसी का नापना है, वो बना लिया। उसके बाद 1 इकाई की दूरी और नाप लेनी है। पॉइंट सारे मतलब इस तरह से हाईलाइटेड कर देने हमें कि दिखते रहे हमने कौन कौन से पॉइंट लिए थे। तो 9.3 का यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो गया। उसके बाद 1 इकाई का मात्रक ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो पूरी इकाई होगी और ये वाली जो इकाई होगी, इन दोनों को जोड़कर इसका माध्य निकालना है। मतलब कि 9.3 + 1 लगाया था तो इसमें 10.3 आ जाएगा, इसका माध्य निकालेंगे 5.15। ये इन दोनों बिंदु का मध्य पॉइंट होगा। इसको केंद्र मान लेंगे और प्रकार की सहायता से यहाँ पर सुई रखेंगे और यहाँ से पेंसिल घुमाएंगे, अर्धवृत्त बन जाएगा। तो ये पूरा बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पहले वाली जो इकाई होगी हमारी, यहाँ पर 9.3, ये आखिरी वाला बिंदु जो होगा, यहाँ से हम बिल्कुल लंब लाइन खींचेंगे अर्धवृत्त को छूता हुआ। ये यहाँ कहीं पर मिलेगा हमें, मतलब इधर साइड ही मिलेगा, राइट साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, जहाँ से हम ये संख्या अर्धवृत्त पर लंब रेखा डालेंगे, जहाँ पर ये संख्या रेखा को काटेगी, वहाँ पर प्रकार की सुई रखेंगे और फिर पेंसिल से इसके ऊपर फिर से एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो हमें इस वाले पॉइंट को छूता हुआ जाएगा। तो ये जो ये इसको जब आगे बढ़ाते जाएंगे और संख्या रेखा पर आकर मिलेगी ये, तो यहाँ पर जो एक आखिरी पॉइंट मिलेगा ये हमारा होगा √9.3। बस यही है, आप बना करके देख लीजिएगा।